फाइनली इस वीक का पहला दिन होने वाला है जब बाजार पूरी तरह से कारोबार के लिए ओपन होने वाला है। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बाजार के मूड माइंड कैसे रहते हैं। अगर लास्ट वीक के लास्ट के 3 दिनों को देखें तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई बाजार के अंदर पॉजिटिविटी बन रही है, लेकिन मुद्दा ये आता है कि वो पॉजिटिविटी रहेगी क्या, बाजार वैसा ही रहेगा जैसे कि लास्ट वीक में लास्ट के 3 दिनों में रिएक्ट किया था। बाजार का वही रिएक्शन आगे भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि हम सिर्फ इस वीक को लेकर नहीं चलते हैं, आने वाले समय में मार्च के अंदर बाजार में क्या क्या होने वाले हैं, उसके लिए क्या क्या ट्रिगर पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन तमाम तर मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इस महीने में कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसमान तक ले भी जा सकता है और ज़मीन में भी गिरा सकता है। तो ये कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑफ कोर्स। और दूसरी बात ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर, या फिर पहले से आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वहाँ पर आपको किस ख्यालात के साथ, किस थिंकिंग के साथ बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए। इन तमाम तर मुद्दों पर डिटेल से हम बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई लास्ट के वीक में 3 दिन जो थे, लास्ट के 2 दिन की अगर मैं बात करूं फ्राइडे को छोड़कर, तो बहुत अच्छी खासी रैली मार्केट के अंदर देखने को मिला था। ऐसा लग रहा था भाई पूरी तरह से बुलरन स्टार्ट हो चुका है, अब मार्केट की सिचुएशन और हालात ऐसे ही रहेंगे। लेकिन ठीक है, फ्राइडे को बहुत अच्छा नहीं रहा मार्केट। लेकिन मुद्दा यह आता है कि क्या इस वीक में मार्केट वैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए, इस वीक की अगर बात करें तो इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर हो सकता है, एक्चुअली होता यह है ना कि भाई लंबे समय तक की जब गिरावटें रहती है तो इस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। तो पूरे तरीके से भरोसा तो आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर पॉजिटिव हो रहा है तो होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम रोक भी नहीं सकते हैं, या फिर अगर नेगेटिव भी हो फिर भी नहीं रोक सकते हैं। तो पॉजिटिव हो रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, एक सेंटिमेंट क्रिएट होगा। अगर रेगुलर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स वाइज अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल की रिकवरी देखने को ना मिले, लेकिन ठीक है पॉजिटिव रह जाती है मार्केट, तो इससे भी एक सेंटिमेंट क्रिएट होता है। तो ये बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस वीक में आने वाले टाइम में बाजार कैसे रहेंगे वो देखने वाली बात है। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। फिक्स यहाँ कुछ भी नहीं होता है, और श्योर होकर अगर कोई बंदा कहता है और आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि भाई बाजार ऐसा रहेगा या वैसा रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर वो गलत है, समझ रहे हैं ना। अब हम यहाँ पर बात करें कि भाई आने वाले टाइम में आगे चलकर मार्च के महीने में कैसे रह सकते हैं बाजार के हालात। तो देखिए, यहाँ पर 12 मार्च जो तारीख होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर 12 मार्च को इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा नहीं आने वाला है, बल्कि यूएस का भी आने वाला है और इंडिया का भी आने वाला है। और इंटरेस्टिंग बात यही तो है कि भाई सेम डे में आने वाले हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि मानकर चलिए अगर थोड़ा आगे पीछे करके आता है, एक दिन बीच करके अगर आता है तो ये समझ में आता है कि ठीक है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो ठीक ठाक आया है, जिसकी वजह से बाजार के अच्छे हालात हुए हैं। अगर बाजार में अच्छे हालात रहते तो, अगर बुरे रहते तो वहाँ पर यह भी समझ में आ जाता है कि भाई इन्फ्लेशन का डेटा ख़राब आया है, जिसकी वजह से बाजार के अंदर बुरे हालात है। अब यूएस का भी आ रहा है एक ही दिन और इंडिया का भी उसी दिन आ रहा है, तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कि किसका अच्छा है। खैर, वो तो डेटा वाइज समझ में आ ही जाएगा कि पहले क्या था, अभी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या थी। इन सारी चीज़ों को सोचने समझने के बाद बातें तो क्लियर हो ही जाती है। लेकिन भाई मार्केट का मामला समझ में नहीं आता पूरी तरह से कि भाई किस जीडीपी, मानकर चलिए अगर दोनों की जीडीपी अच्छी आती है, सॉरी जीडीपी बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन का रेट अगर सही आता है तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ के डेटा की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली है या नेगेटिविटी देखने को मिली है। यादव कि दिसंबर 12 को डेटा आया था, समझ रहे हैं ना, दिसंबर 2024 को 12 तारीख को डेटा आया था इन्फ्लेशन का इंडिया का। तो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन के डेटा थे वो क्या थे, 5.48% थे। उसके बाद जैन को 13 जनवरी को आया था, तो वहाँ पर जो आया था इन्फ्लेशन का डेटा वो घट कर आया था, 5.22% आया था। उसके बाद अब भी लास्ट की अगर मैं बात करूँ फैब की, तो 12 फरवरी को आया था, जिसमें 4.31 था। और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है, अब ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि भाई अब जो डेटा आने वाले हैं वो सिर्फ 4% है। अगर रियल में ऐसा हो जाता है तो ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। वो कैसे हो सकता है इंडिया के लिए और इंडिया के मार्केट के लिए, वो आगे चलकर अभी हम डिस्कस करेंगे।
उसके बाद मार्च के महीने में ही 18 से 19 मार्च के बीच में FOMC की मीटिंग है। FOMC की मीटिंग हमारे इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगरचे वो US के अंदर हो रहा है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस मीटिंग का बेनिफिट हमारे इंडियन मार्केट को और दुनिया भर की मार्केट को मिलता है। वो कैसे मिलता है अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए FOMC की मीटिंग, वहाँ पर रेट कट होता है या नहीं होता है FOMC की मीटिंग में, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और FOMC की मीटिंग में अगर रेट कट हो जाता है तो एक तरह से दुनिया भर के मार्केटों के लिए ये शाइन होते हैं कि भाई ठीक है, तुम भी रेट कट कर सकते हो, अगर तुम्हारे हालात इस तरह है तो तुम रेट कट कर सकते हो। लेकिन अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो पोवेल जी ने डायरेक्ट कहा था कि भाई हम रेट कट करने के मूड में नहीं हैं। रीज़न ये है कि बंदा जो ट्रंप है, इनके जो स्टेटमेंट है, इनके जो अनाउंसमेंट है और इनकी जो बातें हो रही है तरह तरह से, कभी टैरिफ लगा देना, किसी के ऊपर कम कर देना, कभी ज़्यादा कर देना, कभी टैरिफ लगाकर उसको बिल्कुल कट कर देना, मतलब ख़त्म कर देना, तो ये सारी जो पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुका है, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो पोवेल जी ने डायरेक्ट ये कहा था कि भाई जब तक पॉलिसी इनकी यानी ट्रंप की पॉलिसी पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाती है तब तक हम रेट कट को लेकर करने में बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो देखना है ये है कि भाई रेट कट होता है या नहीं होता है। लेकिन अगर चांसेस की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि भाई रेट कट हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है US के अंदर। और अब US के अंदर ये रेट कट नहीं होता है तो ऑफकोर्स दुनिया भर के मार्केटों के लिए भी चांसेस कम ही हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम बात करें अप्रैल के महीने में, यानी मार्च के बाद जो अप्रैल आएगा, अप्रैल के महीने में 7 से लेकर 9 तारीख के अगर बीच की बात करें तो वहाँ पर MPC की मीटिंग है जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। MPC की मीटिंग, समझ रहे हैं ना। तो अब वहाँ पर देखना ये रहेगा कि रेट कट होता है या नहीं होता है। और ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि भाई रेट कट यहाँ पर 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात ये है कि US के अंदर रेट कट होना चाहिए, अगर हो जाता है तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई इंडिया के अंदर भी रेट कट हो सकते हैं। लेकिन पीछे भी मैंने आपको कहा ना कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन का डेटा अगर कम आता है, जो एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब किताब से आता है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और इंडियन ग्रोथ के लिए। मैंने अभी कहा था और मैंने कहा था कि मैं अभी आगे आपको बताता हूँ वो कैसे। तो सोचिए यहीं पर अगर इन्फ्लेशन का डेटा सही आ जाता है, अगर ऐसा लगता है कि भाई ठीक है इंडिया के अंदर महंगाई कम हो रही है, इन्फ्लेशन कम हो गया है और डेटा भी वैसा निकल कर आ जाता है, तो चाहे FOMC की मीटिंग में रेट कट हो या ना हो, लेकिन MPC की मीटिंग में जो हमारे इंडिया के अंदर होने वाली है, RBI की मीटिंग वगैरह जो होने वाली है जिसे हम MPC की मीटिंग कह रहे हैं, तो वहाँ पर रेट कट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन का डेटा अगर सही आया, इन्फ्लेशन अगर कम होता हुआ दिखा तो यहाँ पर रेट कट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच कर देखिए कि भाई अगर रेट कट हो जाता है इंडिया के अंदर, एक तो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो ठीक ठाक आएगा, ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया के अंदर महंगाई नहीं है, और ऊपर से रेट कट हो जाता है तो बाज़ार को एक ऐसा लगेगा कि भाई जैसे लिक्विडिटी मिल रही है, क्योंकि लोन ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेंगे, फिर वहाँ पर कंजप्शन बढ़ेगा। और कंजप्शन का ही हमारे इंडिया के अंदर जो मेन खेल है वो कंजप्शन का ही खेल है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। कंजप्शन बढ़ा तो फिर हमारे इंडिया की मार्केट, GDP, इकोनॉमी, सारी चीज़ों को एक तरफ से फ़ायदा मिलने वाला है। जबकि HSBC की एक रिपोर्ट की बात की जाए तो वहाँ पर ये कहा गया कि भाई नया जो RBI के गवर्नर आए हैं नए वाले संजय मल्होत्रा जी, वो आते ही पहले तो एक रेट कट कर चुके हैं 0.25 BPS के, और हो सकता है तो फिर से अप्रैल के अंदर एक रेट कट हो सकता है इंडिया के अंदर। HSBC की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। लेकिन देखिए क्या होता है वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये खबरें अभी ऑफिशियली नहीं है, ये रिपोर्ट के ज़रिए है, और रिपोर्ट के ज़रिए जो खबरें होती है वो कई मरतबा सच भी निकलती है, कई मरतबा गलत भी निकलती है, तो इसके ऊपर हम पूरी तरह से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। मेन चीज़ वही है कि भाई FOMC की मीटिंग में क्या होती है ये चीज़ देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और दूसरी बात कि इन्फ्लेशन का जो डेटा है इंडिया का ख़ास तौर से वो किस हिसाब किताब से आता है। US के डेटा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर कहा गया है कि 3% डेटा आने वाला है, मतलब 3 पॉइंट रहने वाले हैं वहाँ के इन्फ्लेशन के डेटा। ये एक्सपेक्टेशन के ज़रिए बात की जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है 3% या उससे ऊपर आता है तो फिर US के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब ये आती है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात। तो देखिए यहाँ पर बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा हुआ था कि देखिए मार्केट है वो अपने हिसाब से चलेगा। यहाँ पर बिल्कुल आप अगर ये सोचते इमोशन के ज़रिए मार्केट चलता है या हमारे इमोशन की वजह से कुछ होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। इमोशन के ज़रिए मार्केट अपने रूल रेगुलेशन और अपने हिसाब किताब से ही चलता है, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि हम अपने इमोशन के हिसाब से चलें। इससे बेटर
बेटर ये है कि मार्केट के साँचे में हम अपने आप को डाल लें कि मार्केट जैसा चल रहा है, मार्केट जैसा रिएक्ट कर रहा है, तो उस हिसाब से हम रिएक्ट करें। और वो रिएक्शन के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर मैं बराबर बात करता रहता हूँ कि भाई आपको अपनी पोर्टफोलियो या फिर फंड का सिलेक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत होती है कि भाई हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पर एलोकेशन कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कहाँ पर किस हिसाब किताब से हमारा इन्वेस्टमेंट रहे, ताकि आने वाले समय में अगर मार्केट का बुरा सिचुएशन या हालात कंडीशन ख़राब होते हैं तो वहाँ पर हम लंबे समय तक के मार्केट के साथ बने रह सकते हैं। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, बाकी हमारे और आपके सोचने समझने और कंडीशन इमोशन वगैरह से कुछ नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिए। अब बात रही आज या फिर आने वाले टाइमों में अगर मार्केट के अंदर गिरावटें होती है या मार्केट पॉजिटिव रहता है, अब मान कर चलिए अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर ठीक ही है, लेकिन अगर गिरावट होती है तो वहाँ पर परेशानी वाली बात हो सकती है। समझ में आ सकता है कि भाई क्योंकि अभी आपने पिछले कई महीनों में ऐसा देखा है कि मार्केट पॉजिटिव हो रही है फिर से नेगेटिव हो जा रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई मार्केट अब पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन फिर से नेगेटिव हो जा रही है, तो वहाँ पर लोगों का मनोबल टूटने लगता है जो तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऑफ कोर्स ऐसे वक्तों में उन लोगों के मनोबल ज़्यादा टूटने लगते हैं जिनके इन्वेस्टमेंट के तरीके गलत है या फिर जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को सही से एलोकेट नहीं किया है, जिन्होंने अपने रिस्क एपिटाइट वगैरह को याद नहीं रखा है, ठीक ठाक से निवेश नहीं किया है। जिन्होंने सारी चीज़ों को याद रखते हुए निवेश किया है, मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और बहुत सारे निवेशक आज भी हैं मेरे कॉन्टैक्ट में जिन्हें मैं जानता हूँ, कहते हैं कि भाई मेरे को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और मैं तो पोर्टफोलियो को पलट कर देखता भी नहीं हूँ जल्दी, बल्कि मैं इन्वेस्टमेंट करते ही जा रहा हूँ। तो ऐसे भी निवेशक है। तो ये सारी बातें हैं जिसे आपको गौर करना चाहिए, केयर करके चलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, जिस टाइम पे आप ये मार्केट देख रहे हो सकता है जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि आप रात को देख रहे हो तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर दिन में देख रहे हो, मार्केट के जिस टाइम पे ओपन हो उस टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के मार्केट किस टाइम पे किस हाल में है। समझ रहे हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।